Assalamu alaikum, dear students. My name is Ali Murtaza Kumbhar, and it is my first video lecture on class ninth biology and chapter 1. So, the topic is Introduction to Biology. In this lecture, we are going to discuss about the various branches, divisions, and definition of biology and what does it mean, everything about it. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोलॉजी? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? एक बात आप सब लोग ज़हन में रखें कि बायोलॉजी यानी साइंस में जो भी हम पढ़ते हैं तकरीबन जो लफ्ज़ होते हैं उनकी मीनिंग किसी और लैंग्वेज से होती है, या तो वो ग्रीक होते हैं वर्ड्स या तो वो लैटिन होते हैं। बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और आई शुड से टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। एक वर्ड बायोलॉजी में जो पहला वर्ड है बायो, ये एक यूनानी लफ्ज है, एक ग्रीक लफ्ज है जिसकी मीनिंग है लाइफ। और दूसरा जो वर्ड है लॉजी, लॉजी इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉगोस व्हिच मींस टू स्टडी। इस दो लफ्जों से हमें यही पता चलता है कि बायोलॉजी is the study of life, but in the simple way, in the disciplined manner, we can write that the branch of science which deals with study of life or which deals with life. It's the definition of biology. Now, after delivering the definition of biology, I am taking you to the concept of biology. Biology basically, हम जितने भी अल्लाह ताला ने इस धरती पे ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसी मखलूक जो रेस्पायर कर सके, ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, ऐसी मखलूक, उन मखलूक के बारे में पढ़ने की जो मशक करते हैं हम, वो इस ब्रांच में करते हैं, बायोलॉजी में। Every organism on the planet Earth or in the universe, when we study about it, we are studying biology. It's a simple term, it's a branch of natural science. Biology, अगर हम बात करें कि बायोलॉजी का असल कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, तो बायोलॉजी अगर हम किसी भी जानदार के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो जनरल साइंस है, बट स्पेसिफिक जो नाम इसको दिया गया है, जो आप अभी 9th में पहुंचे हैं तो आपको पता चला है कि ये जो स्पेसिफिक नेम है ये बायोलॉजी है। किसी भी जानदार के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉस्किटो यानी मच्छर, अगर आप मच्छर पे रिसर्च कर रहे हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसका लिविंग पढ़ रहे हैं कि कैसे वो रहता है, किन किन जगहों पे वो रहता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, उसका खाना क्या है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है और कैसे वो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब कुछ हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो हम खुली आँख से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो जानदार हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, आप बचपन से सुनते आए होंगे
कि बैक्टीरियाज जो हैं वो बीमारी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारी काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इज अ वेल नोन डिजीज। ये एक डिजीज है। इट इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस काज करता है। सो इट्स अ लिविंग, ये लिविंग थिंग है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, ये कैसे हार्मफुल है, सो इसको भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगर हम किसी वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाल ही में एक वायरस है जो पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ था, वो था कोरोना वायरस। अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर या एनीथिंग अबाउट द कोरोना वायरस और एनी वायरस, सो वी आर स्टडिंग बायोलॉजी। और अगर हम फंजी के बारे में बात करें, फंजी 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 मशरूम सुना है आपने, कॉमनली इसको हम मशरूम कहते हैं, पर इसके टाइप्स होते हैं बहुत। सो उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी। सो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। सो बायोलॉजी को हमने कवर कर लिया है। सो बायोलॉजी में दो चीजें स्टूडेंट्स को बड़ा ही तंग करती हैं। एक है बायोलॉजी की डिविजन्स और दूसरी बायोलॉजी की ब्रांचेस। भाई हमने तो पढ़ लिया कि बायोलॉजी क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। पर बायोलॉजी में हम किस जानदार के बारे में पढ़ रहे हैं और कौन सी मालूमात हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। On the basis of these qualities, biology is divided into divisions and into branches. So इसका मैं आज आपको क्लियर करूं कि डिफरेंस क्या है डिविजन्स और ब्रांचेस में। सो डिविजन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजन्स। अच्छा, डिवीजन की मैं बात करूं कि बायोलॉजी में पहले तो आप ये जान लें कि बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं, दीज आर 3 डिविजन्स। 3 इसकी डिविजन्स हैं। सो डिवीजन क्या है? अगर आप बायोलॉजी में किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स और वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स, तो वो एक अलग डिवीजन है। अगर हम किसी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, सो इट्स अनदर डिवीजन। अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जानदार जिनको हम खुली आंख से ना देख सकें, अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इट्स एन अदर डिवीजन। सो ऑन दीज बेसिस, तो मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन की डेफिनेशन क्या है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब हम ब्रांचेस की बात करते हैं। तो ब्रांचेस और डिवीजन्स में डिफरेंस। ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस में हम फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है एनाटॉमी, बायोलॉजी की ब्रांच है। एग्जांपल से मैं समझा लूँ आपको, वैसे आपको शायद ना समझ आए। सो एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक बात आपने यहाँ नोट की होगी, किसी भी जानदार का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, I'm not talking about the specific organism, I'm just talking about any organism on the earth or in the universe. अगर मैं किसी भी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो एनाटॉमी है। ब्रांच में यही फर्क है। ब्रांच में हम किसी भी जानदार की खसूसियात को पढ़ते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप प्लांट हैं, हम आपको इस ब्रांच में नहीं पढ़ सकते। इट्स नॉट कॉन्सेप्ट। ब्रांच में हम प्लांट को भी पढ़ेंगे
अगर एनाटॉमी है तो हम प्लांट की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, एनिमल्स की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं इन द ब्रांचेस. बट इन डिवियंस, but in deviance you can only select one deviant, only select one organism. For example, microorganism, if you are studying microorganism, so you can only observe things on to this topic. अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे. So it was difference between the branches and deviants. I hope you understood my lecture, and it's अभी तो ये बाकी है लेक्चर. सो हम डिवियंस के बारे में बात करते हैं. तो बायोलॉजी की 3 डिवियंस हैं. On the basis of organism, deviants are divided into 3 deviants. On the basis of organisms के वो कौन सी किस्म के organisms हैं, उनकी बुनियाद पर हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं. सो फर्स्ट डिवियन इज, तो मैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दूं. सो फर्स्ट डिवियन इज माइक्रोबायोलॉजी. आई होप कि आपने इस लफ्ज से समझ लिया होगा कि about what I am talking. Microbiology is a division of biology. First of all, it's a division of biology in which we study about microorganisms. ऐसी डिवीजन बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ें, उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो भी जानकारी है उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज. वो खुली आंख से नहीं देखे जा सकते, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. पहले भी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप. बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर और नॉन सेल्यूलर और असेल्यूलर. या तो ये एक सेल के बने होते हैं या फिर ये किसी भी सेल के नहीं बने होते, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के, लाइक वायरस. तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो हम 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड सेकंड इज अगर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, एंड थर्ड वन इज अगर हम फंगस यानी वन फंजाई, और इसका प्लूरल है फंजी. फंजी इसका प्लूरल है. तो इसको अगर फंजी को हम पढ़ेंगे सो भी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे. तो ये आपको समझ में आ गया. अब दूसरी जो डिवीजन है, सेकंड डिवीजन इज बॉटनी. बॉटनी इज द सेकंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. इसमें क्या करेंगे हम? इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉटनी जो लफ्ज है वो ग्रीक लफ्ज, तकरीबन जो साइंस में और बायोलॉजी में जो लफ्ज होते हैं वो यूनान से लिए गए होते हैं, क्योंकि पहले ये जो साइंस है वो यूनान में बहुत ज्यादा होती थी. सो ग्रीक वर्ड है ब्यूटेन, मीन्स प्लांट्स. ब्यूटेन मीन्स प्लांट्स. अब इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में, कि उस उधर इसका मतलब कुछ और है. तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ब्यूटेन, जिसका मतलब है प्लांट्स, और इंग्लिश में हम इसको बॉटनी कहते हैं. अगर हम किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिस्टम्स के बारे में कुछ भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बॉटनी डिवीजन में पढ़ते हैं. एंड द थर्ड वन इज जूलॉजी, एंड थर्ड इज दिस इज थर्ड इज जूलॉजी. अच्छा, जूलॉजी में आप देखें एक वर्ड है जू, दूसरा वर्ड है लॉजी. लॉजी हमने पढ़ा था, लॉजी इज टू स्टडी, लॉगोस से लिया गया है. अब जू भी ग्रीक वर्ड है. जू एक ग्रीक वर्ड जून से लिया गया है जिसका मतलब है एनिमल्स.
इसका मतलब है एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको जूलॉजी डिवीजन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में, जो कि सोशल एनिमल्स हैं, अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी हम जूलॉजी में पढ़ रहे हैं। अगर आप फिशेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर आप आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़े मकोड़े जो नीचे रेंगने वाले, जिनका एक्सोस्केलेटन होता है, वो बात की चीजें, तो अगर आप कीड़े मकोड़ों की बात करें, फिशेस की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, और एनी अदर एनिमल, अगर आप उनकी बात करें, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सिस्टम्स, एवरीथिंग आप जूलॉजी में पढ़ेंगे। एंड एटसेट्रा मीन्स ईटीसी वगैरह वगैरह। सो होपफुली आपको ये जो पार्ट था लेक्चर का समझ आ गया है। सो डिविजन्स, आगे हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। सो आप नोट कर लें, मैं साइड में रहा हूँ अगर किसी ने नोट करना है। So it was all about the divisions, and now we are moving to the branches of. In the last part, we discussed about the divisions of biology. So now we are moving towards the branches, the various branches of biology. So what they are called? They are called branches of biology. So इसका मैं डिफरेंस आपको अगली जो अगला पार्ट था इसका, उसमें आपको मैं बता चुका हूँ। सो इस लेक्चर में या इस वाले पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ब्रांचेस के ऊपर। सो ब्रांचेस में से फर्स्ट ब्रांच जो है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस में जो भी वर्ड हमारे यहाँ होता है उसकी एक मीनिंग नहीं होती, वो किसी ना किसी और लैंग्वेज, तकरीबन वर्ड ऐसे होते हैं, किसी ना किसी और लैंग्वेज से बना होता है। सो मॉर्फोलॉजी इज आल्सो टेकन फ्रॉम अ वर्ड ऑफ ग्रीक। सो द वर्ड इज मॉर्फ। सो द वर्ड इज मॉर्फ। मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो बेसिकली इस ब्रांच में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर, हेयर्स, उसकी स्किन, या जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज आल्सो टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एना व्हिच मींस पार्ट। सो एनाटॉमी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे अंदर किडनी मौजूद है, जिसको हम, उर्दू में मुझे नहीं आता, पर किडनी मौजूद है। उसके अगर हम पार्ट्स पढ़ेंगे, अगर उसकी मेम्ब्रेन्स कितनी है, उसमें उसके पार्ट्स कितने हैं, उसमें अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, उसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। सो दीज ब्रांचेस, sorry, this pen, these branches are opposite of each other because in morphology we study the external structure and in the anatomy we study the internal structure of any organism. So definition मैंने नहीं लिखी, मैं आपको ऐसे orally बताऊंगा और I hope आपको समझ आएगा। So next is cell biology. इस वर्ड से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सेल बायोलॉजी से मेरी क्या मुराद है। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड सेल्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स, ईटीसी, हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। सो इट कैन बी द सेल ऑफ बैक्टीरिया, इट कैन बी द सेल ऑफ प्लांट एंड इट कैन बी द सेल ऑफ एनिमल्स। सो सेल की मालूमात के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। अगर आपको सेल के बारे में नहीं पता
तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, सो आप वहां देख लीजिएगा। So now moving toward the fourth branch called histology. So it's not about history because we are discussing science, not history. In science, histology means the study of tissues. अच्छा, मैं आपको थोड़ा इन ब्रीफ समझाऊं। देखिए, हिस्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड हिस्टोस से ली गई है, जिसकी मीनिंग है टिश्यू। So histology एक लॉजी मीन्स लॉगोस मीन्स स्टडी, हिस्टो ली गई है हिस्टोस से which means टिश्यू। ये दोनों ब्रांचेस थोड़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। वो कैसे? इन टर्म्स ऑफ सेल। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके न्यूक्लियस एक सेल बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वॉल है तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और आप जानना चाहते हैं कि बॉडी हमारी किस चीज से बनी है, तो मैं आपको बता दूं, बॉडी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, हॉलो कंपार्टमेंट से बनी है, कॉल्ड एज सेल। Cell is the basic functional and structural unit of life because इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और हमारे जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हम तो ये जो व्यू है ये मैक्रोस्कोपिक है। अगर हम इस व्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्किन को अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मुझे ऐसे ऐसे हॉलो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसको हम कहते हैं सेल। सो सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सेल में अंदर ये है न्यूक्लियस होता है, सेल में अंदर न्यूक्लियस, एंड ये जो कैविटी है न्यूक्लियस से बाहर, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो ये दो मेन चीजें हैं सेल की, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर हमारी बॉडी में सिमिलर सेल्स से क्या मुराद? फॉर एग्जांपल, अगर हमारी किडनी है तो किडनी में सिर्फ किडनी के सेल्स होंगे, और वो किडनी के सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम टिश्यू कहते हैं। So what is tissue? Tissue is the combination of similar cells, not dissimilar cells. For example, अगर आपके पास एक किडनी के सेल्स हैं, आप उनको ब्रेन के सेल्स से मिलाकर एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कभी भी। किडनी के सेल्स किडनी में रहेंगे, ब्लड के सेल्स ब्लड में रहेंगे, ब्रेन के सेल्स ब्रेन में रहेंगे, वहीं पर उनके टिश्यूज बनेंगे। So tissue is the combination of similar cells. So in histology we discuss about the tissues. For example, अगर blood is also a tissue, ब्लड टिश्यू है जिसमें आरबीसीज जो हैं सेल्स होते हैं, वो मिलकर ब्लड बनाते हैं, ब्लड इज अ टिश्यू। अगर हम ब्लड के बारे में पढ़ें, अगर हम बोन्स के बारे में पढ़ें, बोन्स में सेल्स होते हैं, उनके नाम मैं नहीं लूंगा। सो वो मिलकर बोन बनाते हैं, बोन इज अ टिश्यू। अगर हम बोन पढ़ रहे हैं, अगर हम टेंडन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मसल्स को और बोन्स को मिलाते हैं, अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, और टिश्यूज हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। I hope you understood what I said. So next branch is physiology. As usual, physiology भी एक ग्रीक वर्ड फाइसिस से ली गई है। फिजियोलॉजी फाइसिस से ली गई है। अच्छा, फिजियोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे डाइजेशन हो रही है, कैसे रेस्पायर कर रहे हैं वो, कैसे एक्सक्रिएटरी सिस्टम उनका काम कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी स्टडी और वी डिस्कस इन फिजियोलॉजी। द नेक्स्ट थिंग इज टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी ग्रीक वर्ड टैक्सिस से ली गई है, जिसकी मीनिंग है अरेंजमेंट, किसी चीज को तरतीब देना, किसी भी चीज को तरतीब देना।
अल्लाह ताला ने इस धरती पे तकरीबन तकरीबन अनलिमिटेड, मेरे हिसाब से अनलिमिटेड लिविंग्स बनाए हैं। सो उनमें अगर टैक्सोनॉमी ना होती तो उनमें हम फर्क नहीं कर पाते रियली, अगर टैक्सोनॉमी वजूद में ना आती। टैक्सोनॉमी ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को किसी मखसूस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, सोशल एनिमल्स में ह्यूमंस आ जाएंगे, और प्लांट्स में प्लांट्स आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, और किंगडम फंजाई जिसमें सॉरी किंगडम मोनेरा एंड किंगडम किंगडम फंजाई। ये जो किंगडम है ये टेक्सोनॉमी में बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन में बनाए गए हैं। सो टेक्सोनॉमी जिसमें हम जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं किन ग्रुप्स में, किन मखसूस ग्रुप्स में। सो इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब है ओरिजिन, यानी ये जो चीज आपके पास है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है। सो जेनेटिक्स में हम ऐसी खासियतों को पढ़ते हैं जो एक माँ बाप से अपने ऑफ स्प्रिंग, अपने प्रोजेनी और अपने जो हैं बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ हेयर्स, अगर पेरेंट्स के हेयर कलर्स ब्लैक हैं तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग है उनके हेयर कलर्स भी ब्लैक होंगे। सो आइज कलर्स एंड स्किन कलर, ये सब कुछ हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। सो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the hereditary material which is transferring from the parents to its offspring. So next is developmental biology or embryology. Developmental biology or embryology. In this branch, we study about embryo. What is embryo? Embryo is a structure from which a baby or a plant grows. मतलब अगर कोई बेबी माँ के पेट में है, उसमें जो बेबी 1-2 महीने का या 1 महीने का जो बेबी है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। सो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स, उसमें कैसे रेस्पिरेशन हो रही है, कैसे डाइजेशन, कैसे एक्सक्रिएशन हो रही है, ये सब कुछ हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में हम एम्ब्रियो जो है, सीड से एक एम्ब्रियो निकलता है, आप उसको प्लांट का बच्चा कह सकते हैं। सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे which is also called embryo, and we discuss them in embryology or developmental biology. So these are the most common branches of biology. I hope you understood what I said to you, what I told to you, what I taught you. So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।